हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य और समय या समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। हमने इसमें 6 टाइप पढ़ लिए थे और ये आपका 7वां टाइप है, ठेकेदारी पर आधारित पर्सन। आ जाओ दोस्तों, आज मैं आपको बनाता हूँ ठेकेदार। आ जाओ। नंबर 1 क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए? देखो, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना चाहिए जिससे शेष कार्य समय पे पूरा हो जाए? पहले 32 थे, अब 32 प्लस के P और मान लो कि P आदमी और लगाना चाहिए जिससे शेष कार्य 62 में से 30 दिन तो यहाँ हो गया, बचे क्या दिन? 32 दिन। 3 का 1 तुम्हारा हो गया कार्य, तो शेष क्या बचा? शेष 2/3। मैंने आपको बताया ये क्या आपकी M, ये क्या दिन, ये आदमी है, ये दिन है, ये आदमी है और ये दिन है। ये क्या आपका कार्य, ये क्या कार्य। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैंने यहाँ बता दिया। मैंने आपसे पहले भी बोला था पावर और टाइम ऊपर आएगा, बाकी सब नीचे आएगा। कार्य हो या पैसे हो, ऊपर क्या आता है आपका? पावर हो या टाइम हो, नीचे क्या आता है? कार्य। कर दो सोल्व। 3 से 3, 32 से 32, 30 दूनी 60, 32 प्लस के P, 32 प्लस के P बराबर 60 और P बराबर 28 आ गया। 32 60 माइनस के 32 बराबर 28। तो उसे 28 आदमी और कार्य पर लगाना होंगे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। आंसर नंबर 2 क्वेश्चन। रमेश ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य समाप्त कर सके? 30 दिन में ठेका लिया, उसने 400 मजदूर कार्य पर लगा दिए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। अब वह शेष समय पर 30 में से 10 दिन कार्य हो गया, क्या दिन बचे यहाँ? 20 दिन। शेष कार्य समय पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य समाप्त कर दे? आप ये बताओ। इसको कहते हो स्टॉप।
दोस्तों सॉरी, लाइट भाग गई थी। देखो 400 प्लस P मजदूर और चाहिए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में शेष क्या बचा, 3/4 का ही पूरा हो जाए। 4 से 4, 0 से 0, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंजे 80, 25 निम्मा 225, 225 तिया 675, 400 प्लस के P बराबर 675, P बराबर 275, P बराबर 275। आंसर 675 माइनस की 400, 275 आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सोहन ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर कार्य पर लगा दिए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और कार्य पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि सोहन अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। सोहन ने 20 दिन में नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर कार्य पर लगा दिए, 100 मजदूर कार्य पर लगा दिए और इन्होंने 15 दिन तक कार्य किया। लेकिन इन्हें 15 दिन बाद ये पता चला सोहन को कि यदि कार्य ऐसे होता रहा तो कार्य ठीक समय पर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसने 200 मजदूर और लगा दिए जो कार्य समय पर हो गया। 20 में से 15 दिन यहाँ तो बचे 5 दिन, तो कार्य आपका ठीक समय पर पूरा हो गया। यदि सोहन ये 200 मजदूर अतिरिक्त नहीं लगाता, ये 100 मजदूरी होते तो कार्य कितने दिन बाद लेट होता। 20 पंजे 100, यदि ये 1000 काम ये 100 मजदूरी करते तो क्या होता, 10 दिन लेट, 0 से 0, तो आपका जो कार्य था 10 दिन और लेट होता। दोबारा समझो। सोहन ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर कार्य पर लगा दिए। उन्होंने 15 दिन तक कार्य किया। लेकिन यदि आपका कार्य ऐसे ही चलता रहता तो आपका कार्य 20 दिन में नहीं हो पाता। इसलिए सोहन ने 200 मजदूर और एक्स्ट्रा ले लिए जिन्होंने 5 दिन तक कार्य किया, तो कार्य आपका पूरा 20 दिन में हो गया। यदि ये सोहन 200 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लेता, ये जो सारा काम तुम्हारा हुआ है 200 आदमी ने जो 5 दिन में कार्य किया है, 1000 कार्य, यदि ये सारा कार्य 100 आदमी करते तो कार्य कितने दिन लेट में होता। 200 गुना 5, इतना कार्य टोटल आदमी क्या 100, यदि ये 100 होते तो कार्य क्या होता आपका 10 दिन और लेट। आंसर। क्वेश्चन अगला, सुधीर ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। 60 दिन में उसने 40 मजदूरों से कार्य शुरू करा दिया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगा दिए। 40 मजदूर ने काम किया 40 दिन लो, ठीक है, लेकिन उसने 50 मजदूर और एक्स्ट्रा लगा दिए जिससे बांध समय पर तैयार हो गया।
60 में से 40 दिन यहाँ हो गए, बचे क्या दिन? 20 दिन। देखो यहाँ आपका 40 आदमी 40 दिन कार्य किया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने 50 आदमी और ले लिया एक्स्ट्रा और इन्होंने 20 दिन लोग कार्य किया। 50 × 20 क्या? 1000। तो आपका कार्य 1000 हो गया। यदि ये सारा कार्य ये 40 मजदूरी करते तो कार्य कितने दिन लेट होता? 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, तो आपका कार्य 25 दिन और लेट होता। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 950 सोल्जर के लिए, सोल्जर मतलब सैनिक, जो आपका पर सोल्जर 500 ग्राम खाद्य सामग्री लेता है। आप ये बताओ, यदि आपके ये 950 सोल्जर होते जो 500 ग्राम पर सोल्जर खाते हैं, 200 में से आप ये बताओ 70 दिन खा ली इन्होंने। यदि आपके यही होते तो इनके लिए ये 130 दिन चलती कि नहीं चलती? अभी आप ये भूल जाओ कि कुछ सैनिक 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में गए, वो छोड़ो। यदि ये 950 होते जो कि 500 ग्राम पर सैनिक खाता है आपका, यदि ये होते 200 में से 70 दिन तो खा ली इन्होंने, यदि यही होते आपके पास तो 130 दिन चलती कि नहीं चलती? ठीक है, आ जाओ। अब 950 में से 300 गए, क्या बचे? अब 650। क्या खाता है ये? 500। और अब कितने दिन और चलेगी? 130 प्लस के पी और, मान लो कि अब 130 दिन प्लस के पी और चलेगी। 500 से 500, ठीक है। और 13 पंजे 65, ठीक है। 19 पंजे 95। तो 130 प्लस के पी बराबर 190, पी बराबर 130, सॉरी पी बराबर 190 माइनस के 130 बराबर 60। तो अब 60 दिन और अधिक चलती। दोबारा समझाऊं? समझो, देखो 950 सैनिकों के लिए जो आपके पर सैनिक 500 ग्राम खाद्य सामग्री खाते हैं, उनके लिए वो 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि इन्होंने 70 दिन खा ली, यदि आपके पास 950 होते तो इनके लिए 130 दिन और चलती कि नहीं चलती? चलती। लेकिन अब उसने ये बोला कि 950 में से 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए। क्या बचा अब आपके पास? 650, 500 ग्राम। तो जितने दिन पहले चल रही थी अब उससे और ज़्यादा, तो 130 दिन पहले थी प्लस के पी दिन और ज़्यादा चलेगी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई? 60 दिन। तो अब 60 दिन और अधिक चलेगी। क्वेश्चन 6। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। और 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। यदि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, यदि नहीं आते ये, तो आप ये बताओ 330 सैनिक जो आपके 900 खाते हैं, यदि यही होते सैनिक आपके तो 20 दिन और चलती।
क्योंकि 35 में से 10 तो खा ली, तो 25 दिन और चलती। अब लेकिन उसने क्या बोला कि कुछ और आगे सैनिक 330 तो पहले थे, मैंने माना 330 प्लस के पी और आगे, पी और आगे जो अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति खाते हैं। और अब ये सामग्री आपकी 18 दिन चलती है, खाद्य सामग्री। तो कितने और सैनिक आ गए आपके, ठीक है। तो सोल्व कर लो। 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 5 55, 11 पंजे 55, 25 तिया 75, 3 धाम 30, 18 पंजे 90, 50 इंटू 10 500, 330 प्लस के पी बराबर 500, तो पी बराबर 500 माइनस के 330 क्या आ गया 170। तो अब आपके 170 सैनिक और नए आ गए। दुआ समझाओ, समझ लो। 330 व्यक्तियों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, यदि जो कि 900 ग्राम पर डे खाते हैं पर व्यक्ति। यदि 35 में से 10 दिन खा लिया, यदि यही होते आपके पास 330 होते जो खाते हैं 900 ग्राम, तो इनके लिए 25 दिन और चलती। लेकिन उसने बोला कुछ और सैनिक आ गए, कुछ और आदमी आ गए, मैंने माना पी आ गया, और जो अब 825 ग्राम पर व्यक्ति खाता है, तो अब चलती है 18 दिन। तो पी की वैल्यू 170, इसका मतलब 170 आदमी और नए आ गए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट को सब्सक्राइब जो करना दोस्तों। थैंक यू।